लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल भेजे जाएं, अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। अभी क्रमबद्ध तरीके से आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। पहला सवाल है एडवोकेट नरेंद्र अघारा, सुरेंद्र नगर, जिला संयोजक, बहुजन क्रांति मोर्चा, गुजरात। मेरा प्रश्न है, क्या तथागत बुद्धा ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा उस समय दिया था? विस्तृत जानकारी दीजिए। जो बुद्धा के द्वारा प्रवचन दिए गए हैं, उसमें सारनाथ में जो प्रवचन दिया गया, जिस प्रवचन को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, उस प्रवचन में चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्तानुहिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण, ये प्रवचन है। तो ये सारनाथ का धम्म चक्र प्रवर्तन है, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि बुद्ध ने जो 5 भिक्षु थे, उन लोगों के सामने ये पहला प्रवचन दिया, और जो नया धम्म उन्होंने ढूंढ कर निकाला, उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले उन लोगों को जानकारी दी। उस धम्म चक्र प्रवर्तन में पहले प्रवचन में ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उल्लेख उन्होंने किया। उसका मकसद था कि उनके धम्म का मकसद बहुजनों का हित और बहुजनों का विकास, ये लक्ष्य था, और इस लक्ष्य को हासिल करने वाली विचारधारा उन्होंने विकसित की थी। ये बात उन्होंने वहां बताई। एडवोकेट महिपाल सिंह बड़ोदकर, सर राजकुमार थोरात इल्पा की क्या प्लानिंग कर रहे हैं? उन्हें तो बात करने की फुर्सत नहीं है। आपके बोलने पर भी आज तक उन्होंने बात नहीं की है, तो वकीलों का संगठन कैसा बढ़ेगा? अभी हम रिटर्न में आपका रेफरेंस देकर, दिल्ली में वो बैठे हुए हैं, उनको दिल्ली में लेटर भेजा जाएगा, आपका नाम आपका टेलीफोन नंबर भी भेजा जाएगा। तो आप अपना नाम तो लिख कर भेज दिया है, टेलीफोन नंबर भी भेज दीजिए, हम लेटर से लिखित रूप से कम्युनिकेट करेंगे। अविनाश गायकवाड़, मेरा सवाल है कि बाबा साहब के द्वारा लिखे गए आर्टिकल और नोटिस को सरकार मिटाने में लगी है। राइटिंग एंड स्पीचेस की छपाई भी नहीं हो रही है, इसलिए हमारा संगठन कुछ कर रहा है क्या? इसके विरोध में आने वाले समय में राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन रणनीति बनाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि सारे देश भर में इस मुद्दे पर आंदोलन किया जाए। चंद्रकांत नागावकर, किसी नागरिक का किसी कारणवश कोर्ट मैटर चालू है और उसी कोर्ट का जज अगर ब्राह्मण हो, तो क्या कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि वह नागरिक जज बदल सकता है? कृपया, ब्राह्मण जाति का जज है, ये लिख कर देने से उसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। जज को बदलने के लिए मांग की जा सकती है, मगर वो ब्राह्मण जाति का जज है, इसके आधार पर मांग नहीं किया जा सकता। वो जज के ऊपर हमारा यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, और उसके कारण देने होंगे, और उसके आधार पर आप ऐसी मांग कर सकते हैं, और कई जगह ऐसे हुआ है। वीरेंद्र सिंह, डियर सर, व्हाट्स योर प्लान टू फ्रीडम ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जजेस की नियुक्ति होने से सुप्रीम कोर्ट का फ्रीडम बरकरार रहेगा। अगर केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों के पास अगर जजेस की नियुक्ति को
अधिकार दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, ऐसा उनका मानना है। मगर ये बात पूर्णतः सच नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम के सिस्टम से जो जज नियुक्त किए जा रहे हैं उसके द्वारा भी जुडिशरी की स्वतंत्रता बरकरार रह रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके लिए आने वाले समय में सारे देश भर में ये जुडिशियल रिफॉर्म से संबंधित मामला है, देश भर में जनमत और जागरण करना पड़ेगा, आंदोलन भी करना पड़ेगा। हंसा परमार पब्लिक से पैसे मंगवा रहे कोरोना से निपटने के लिए, और दूसरी ओर 68,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ, ये कौन सा न्याय है? बैंकों से जिन उद्योगपतियों ने कर्जा लिया वो कर्जा वो डुबा रहे हैं, उन डुबा रहे लोगों का कर्जा माफ कर दिया जा रहा है, और कोरोना से निपटने के लिए जनता से दान मांगा जा रहा है। वास्तव में ये विरोधाभास पूर्ण स्थिति है, और सरकार उसको रोकने में कामयाब क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि इन सरकारों को जिन उद्योगपतियों के द्वारा बैंकों का कर्जा लौटाया नहीं जा रहा है, वो लौटाया नहीं जाने वाला कर्जा का बहुत सारा पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए दिया जाता है, और इसीलिए ये पार्टियां, खास तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की पार्टियां जो है, इन्होंने खास तौर पर ये प्रचलन डेवलप किया है। ये बहुत भयंकर बात है, ये जनता के पैसे की बड़े पैमाने पर खुल्लम खुल्ला लूट है। यदि इसका समाधान है तो पॉलिटिकल पार्टियों को जनता से चंदा लेने के लिए कहा जाए, और जितना चंदा पॉलिटिकल पार्टी जनता से खड़ी करती है उतना ही चंदा जनता के टैक्स से उनको और अतिरिक्त दिया जाए, और उसके आधार पर चुनाव लड़वाने के लिए इनको एक कानून बनाया जाए। ये रास्ता निकाला जा सकता है। जनता से पैसे मांगने का काम करने से जनता के हित में इन लोगों को काम करना पड़ेगा, तभी जाकर जनता का पैसा उनको मिलेगा डोनेशन। जनता के हित में न कांग्रेस काम कर रही है, न बीजेपी काम कर रही है। इसलिए ये केवल लूटा हुआ धन जो उद्योगपतियों के द्वारा लूटा जाता है, उसी के पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है। धर्मपाल नागवंशी, सर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो 10 साल के लिए बढ़ाया गया और मामसेप के माध्यम से चैलेंज किया जाएगा, आपने कहा था इसके बारे में जानकारी दिया जाए। ऑलरेडी चैलेंज किया गया है, फिर भी इस बात को उन्होंने हमसे कोई किसी प्रकार का लिंक और ये नहीं किया, सहमति नहीं ली गई। अभी हमारे पास 2 विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट में ना सहमति लेने का मुद्दा बनाकर केस दायर कर दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्याय नहीं मिलता है तो आगे हमारे पास एक और विकल्प है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाए। और तीसरा विकल्प, इसमें कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का विकल्प है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को इस काम पर लगाया जाए अध्ययन करने के लिए, फिर उसके बाद इस दिशा में मामले को आगे बढ़ाया जाए। विष्णु सोनू ने, हु विल नेक्स्ट लीडर ऑफ वामसेफ, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सेकंड लाइन, थर्ड लाइन लीडरशिप की सारे फौज तैयार की जा रही है। प्रिंस कोरोटानिया, डियर सर, ओबीसी व्यक्ति एससी कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग एससी का सर्टिफिकेट बनवाकर फायदा उठा रहे हैं। ये गैर कानूनी काम है, और जो लोग भी ऐसा करते हैं वो लोगों का अगर सबूत आप प्रोवाइड कर दिया जाए तो उनको कानून के दायरे में लाया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। धर्मपाल नागवंशी, सर क्या पुनः पैक्ट नहीं होता तो क्या भारत का विभाजन नहीं होता?
दो, क्या पूना पैक्ट नहीं होता तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा धर्म परिवर्तन का प्रोग्राम नहीं होता? पहली बात तो यह है कि क्या पूना पैक्ट नहीं होता तो भारत का विभाजन नहीं होता? ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए ब्राह्मण फिर भी भारत का विभाजन करते, मगर उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जो शर्त लगी थी आजाद भारत में, वो उनको लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि वो होता नहीं। जब पूना पैक्ट नहीं होता तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर धर्म परिवर्तन नहीं करते? यदि धर्म परिवर्तन के अलावा कोई विकल्प नहीं होता तो वो निश्चित रूप से ऐसा जरूर करते। केवल पूना पैक्ट को आधार नहीं बनाया जा सकता, मगर पूना पैक्ट ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की और आजाद भारत में उनको राजनीतिक रूप से गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणों ने, तो उनसे आजादी हासिल करने के लिए धर्म परिवर्तन का एक रास्ता निकाला गया। मुकेश सिंह सर, इतना सब प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी आज भी हम राजनीतिक सामाजिक रूप से इतने पीछे क्यों है और बौद्ध इसमें प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे, उसे प्रॉपर प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल पा रहा है? आप केवल एक तरफी विचार कर रहे हैं और बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ये कहना, ये समझना गलत बात है। प्रोग्रेस हो रहा है, मगर दूसरी बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए जो राष्ट्रव्यापी संगठन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण होना चाहिए, वो प्रबल और प्रभावशाली होने के बाद उसका रिजल्ट बड़े पैमाने पर दिखाई देगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चंद्र गोपाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ब्राह्मणोक्रेसी? डेमोक्रेसी को हम कह सकते हैं कि भारत के मूल निवासियों को भी यदि उसमें रियल रिप्रेजेंटेशन होता तो वो डेमोक्रेसी होती। ब्राह्मणोक्रेसी का मतलब है कि ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं और उन्हीं पार्टियों के द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। इसका मतलब है सारा प्रतिनिधित्व पर नियंत्रण ब्राह्मणों का हो गया। इसलिए भारत में जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी उसके बजाय ये ब्राह्मणोक्रेसी हो गई है। जयप्रकाश नायकर, मैं भारतीय युवा मोर्चा मुजफ्फरपुर जिला बिहार। मेरा यह सवाल है कि कब तक हमें पता चलेगा कि मेरा जन आंदोलन उच्चतम कोटि तक पहुंच गया है? कम से कम 15% लोग, यदि हम लोग इस आंदोलन के साथ जोड़ देते हैं तो ये उच्चतम कोटि तक आंदोलन पहुंच जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। मगर इसके लिए आपको पूरी ताकत से गांव में रहने वाले लोगों को आंदोलन से जोड़ना होगा, इसके लगातार काम करना होगा। शिवम कुमार, ग्राम कमलाबाग, झिझक, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले जी किस जाति से थी और उन्होंने बहुजन समाज को जागृत करने के लिए क्या किया, इस पर उचित मार्गदर्शन करें। सावित्रीबाई फुले ये माली जाति महाराष्ट्र में है, ओबीसी की उस जाति की थी और ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने बराबरी में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। ये इतिहास में बहुत बड़ा काम है, इसको जानने की, समझने की जरूरत है। दिलीप घटसे, सुप्रीम कोर्ट में जज SC ST OBC बहुत कम है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण राज है भारत में, इसलिए ऐसा है। संजय वर्मा, सर क्या कारण है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी EVM के मुद्दे पर क्यों आंदोलन नहीं करती हैं? क्योंकि वो भ्रष्टाचार में फंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने मायावती को मैसेज दिया है कि यदि आप EVM के विरोध में आंदोलन करती है तो आपके भ्रष्टाचार के केसेस ओपन करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा।
तो आपने देखा होगा मायावती के विरोध के केसेस को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, इसलिए मायावती ने इस पर बोलना बंद कर दिया है। बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जो बीजेपी की सरकार आई उसमें मायावती ने उसका समर्थन किया। वरुण मेहरा बिहार राज्य के सहरसा जिले से हूँ। माननीय वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मैं वामसेव संगठन के ऑफशूट विंग्स भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का सक्रिय सदस्य हूँ। समाज के बीच जाकर प्रबोधन करने हेतु विचारधारा की कौन सी साहित्य पढ़ना पड़ेगा। जो हमारे महापुरुष है, ज्योतिराव फुले है, बाबा साहब अम्बेडकर है, पेरियार है, और जो भी महापुरुष है और जिनका साहित्य उपलब्ध है वो पढ़ना चाहिए। दूसरा, वामसेव के जो 5-5 दिन के कैडर कैंप होते हैं वो अटेंड करने चाहिए और कम से कम 3 बार अटेंड करनी चाहिए और विचारधारा को समझना चाहिए, संगठन को समझना चाहिए। और फिर तीसरी बात यह है कि वर्तमान परिस्थिति का आकलन हो, इसके लिए डेली कम से कम 2 अखबार जरूर पढ़ना चाहिए ताकि वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण करने के लिए डाटा हमारे पास उपलब्ध हो। पवन कुमार, ग्राम कुईत खेड़ा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर, मेरा सवाल है कि बहुजन समाज में जन्मे यादव जाति के महापुरुष ललई सिंह यादव जी ने काल्पनिक रामायण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी देने का कष्ट करें। काल्पनिक रामायण नाम का कोई किताब जो है ललई सिंह यादव जी ने नहीं लिखा था। जो पेरियार रामस्वामी का जो रामायण के बारे में किताब था, उस किताब को उन्होंने वहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम किया था। उसकी वजह से वहाँ समस्या पैदा हुई थी और इसके लिए उनको लड़ाई लड़नी पड़ी थी। रूम खान, सुजात खान पठान, मैं रूम का पठान, रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर। मेरा सवाल मंगल पांडे, लाला लजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्राह्मण के स्वतंत्र सेनानी बताते हैं, इस पर बताइए। अगर ब्राह्मण इनको स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं तो उनके होंगे इसीलिए बताते हैं। हमारे आज़ादी के लिए तो उन्होंने कोई आंदोलन किया, ऐसा कोई सबूत हमारे पास उपलब्ध नहीं है। परेश गलसर बोध, संविधान अनुच्छेद 52, 52A, 54A और 56A की जानकारी दे। हमने सुना है कि 56A के तहत संविधान हमें अंधविश्वास, पाखंड व खिलाफ लिखने की और बोलने की आज़ादी दे रहा है, तो क्या ये सच है? इसके पहले भी शायद आपने ये सवाल पूछा था, तो हमने आपको ये पूछा था कि आप भारतीय संविधान के ये आर्टिकल है क्या, हमने पूछा था और हमने छानबीन किया नहीं है। तो क्या ये इंडियन पिनल कोड के प्रावधान है, ये पूछा था। इसके बारे में भी आपने कोई जानकारी नहीं, ये सवाल में भी कोई स्पष्टता नहीं है। इसके लिए जब तक सवाल स्पष्ट ना पूछा जाए कि ये काय के ये 52 अनुच्छेद किस चीज का है, आपने संविधान का लिखा, हमने संविधान पढ़ लिया, उसमें 52 में ऐसा कोई प्रावधान लिखा हुआ नहीं है। राज सर्वदे, सर क्या काशीराम साहब की भी हत्या हुई थी? उनके जो नजदीकी लोग हैं वो ऐसा मानते हैं और उसमें ब्राह्मणवादी षड्यंत्र जरूर रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। वीरेंद्र मौर्य, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश। सर, मेरा सवाल है कि बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन ने जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बताया गया और महाराष्ट्र के लोगों में जागरूकता आई है और लोग इकट्ठा हुए, यही इतिहास अशोक सम्राट गुरुदत्त मौर्य के बारे में उत्तर प्रदेश के लोगों को जागृत करें, जिससे लोग जागृत हो जाए और जागृत होने के बाद इकट्ठा हो जाए। सर, क्या बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम लिया जाएगा, इसका इतिहास लोगों के सामने लाया जाएगा और इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लाई जाएगी और इसके लिए लिटरेचर तैयार किया जाएगा। उदयवीर, ग्राम खंतलैया, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर, मेरा सवाल है कि अगर भारत में ईवीएम मशीन से इसी प्रकार चुनाव होते रहे तो क्या हम लोग जो बहुजन समाज, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हम लोग ये लड़ाई जीत पाएंगे जब तक लोकतंत्र के चारों पिलर पर जनसंख्या के अनुपात में बहुजन समाज की हिस्सेदारी नहीं होगी
तब हम बहुजन लोग कैसे आज़ाद होंगे? कृपया मार्गदर्शन करें। ईवीएम मशीन के विरोध में आने वाले समय में देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और ईवीएम मशीन का बंदोबस्त किया जाएगा। ये किए बगैर इसमें हमारे हक और अधिकार की सुरक्षा होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। आप लोगों को, जनता को इसके लिए तैयार करना चाहिए। मनीष मालाधरे, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक एवं गौतम बुद्ध क्या चमार समाज के लोग थे? बहुत सारी पुस्तकों में ऐसा प्रूफ दिया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये जो प्रूफ दिए गए हैं उस पुस्तकों को हमारे पास भेज दीजिए। वैसे पुस्तकों को देखे बगैर मैं ये बता सकता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, गौतम बुद्धा का चमार जाति से कोई संबंध नहीं है। वैसे आपने सवाल में चमार को समाज कहा है, चमार जाति है, समाज नहीं है। जातियों ने समाज को तोड़ने का काम किया। आपको जाति और समाज का फर्क जानने की, समझने की जरूरत है। समाज की लोगों को आवश्यकता होती है, जाति की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जाति को खत्म करने के लिए एक अभियान, आंदोलन चलाया था। ओम प्रकाश, ग्राम दयाल लाला बरौर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर, मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस के चलते जो मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है, इसका क्या रहस्य है? कृपया मार्गदर्शन करें। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोरोना वायरस को आधार बनाया गया कि ये लोग, तबलीगी जमात के लोग इसको फैला रहे हैं, मगर उन्होंने इसको आधार बनाया। अगर कोरोना वायरस नहीं भी होता तो भी मुसलमानों के विरोध में ब्राह्मणवादी लोगों ने इस देश में एक अभियान चला रखा है और इस अभियान को काउंटर करने की जरूरत है, क्योंकि वो अभियान मूल रूप से SC ST OBC के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ दूसरे नंबर पर है। ये ध्यान रखना होगा। वीरेंद्र आहारी, सर मेरा सवाल है कि निषेध कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी भाग लेने पर क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? सरकारी कर्मचारी को इसमें भाग लेने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं तो आप छोड़ दीजिए अपने आप को और 4 लोगों को काला पट्टी बना दीजिए। चंद्रराम दावी, क्या सक्षम व्यक्ति गरीबों का आरक्षण का लाभ नहीं लेने दे रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट सबको मूर्ख बना रहे हैं? सबसे पहले तो आरक्षण डेमोक्रेसी के अंदर प्रतिनिधित्व देने के लिए बनाया गया है, गरीबों की गरीबी निर्मूलन करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि गरीबों की गरीबी खत्म होनी चाहिए, तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को गरीबों की गरीबी खत्म करने के लिए आदेश देना चाहिए और बजट में प्रावधान करने के लिए बोलना चाहिए। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और जो जितना ज्यादा सक्षम होगा वही प्रतिनिधित्व का हकदार होगा। ज्योतिराव फुले बहुजन समाज के क्रीमिलेयर थे, बाबा साहब आम्बेडकर क्रीमिलेयर थे, पेरियार रामस्वामी क्रीमिलेयर थे। अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो उनके पास प्रतिनिधित्व कहां से बचेगा? तो ब्राह्मणों की ये साजिश है, इस साजिश को समझने की जरूरत है। वो प्रतिनिधित्व विहीन समाज को बनाना चाहते हैं ताकि उनको आसानी से उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग ना मिल सके। तो ये एक षड्यंत्र है, इसके विरोध में आंदोलन चलाया जाएगा राष्ट्रव्यापी। महेश चौहान, ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण के घर स्कूल चलाई थी, ये बात सही है, मगर जब उन्होंने ब्राह्मणों के विरोध में सही इतिहास बताना शुरू कर दिया तो उन ब्राह्मणों ने ज्योतिराव फुले का विरोध किया, साथ देना भी बंद कर दिया और बहिष्कार डाल दिया। शोषित कुमार, ग्राम खंतलैया, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के जो लोग पुलिस प्रशासन में कांस्टेबल पद या अन्य पद पर नियुक्त है, वो लोग जब हम लोग कोई रैली, प्रदर्शन या कोई भारत बंद का आंदोलन करते हैं तो ये लोग लाठीचार्ज करने का काम करते हैं। जैसे कि 5 मार्च 2018 को कानपुर देहात में
12 जोड़ पर हम लोगों ने भारत बंद का आंदोलन किया, तब उन्होंने लाठीचार्ज करने का काम किया और 16 साथियों को जेल में डालने का काम किया। इन लोगों को किस प्रकार विचारधारा की तरफ से प्रेरित किया जाए। हम लोगों को आंदोलन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनको अपना काम करने देना चाहिए। आंदोलन करने वाले लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में जिन लोगों ने गलत केसेस डाले उनके ऊपर भी हम लोगों ने केसेस डाला हुआ है, अब हाईकोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा। इंद्रजीत सिंह, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कानपुर देहात सर, भारत पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ था और जम्मू कश्मीर का झगड़ा क्यों होता है, इसकी जड़ क्या है, इसका विषय पर मार्गदर्शन करें। भारत पाकिस्तान का विभाजन ब्राह्मणों ने बचे हुए भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा करने के लिए बनाया था, क्योंकि अगर संगठित मुसलमान भारत में रहते तो ब्राह्मणों को भारत पर कब्जा नहीं करने देते, इसलिए उन्होंने लड़ने झगड़ने वाले मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया और उसी की वजह से जम्मू कश्मीर की समस्या पैदा हुई। मोहम्मद नदीम, लॉकडाउन में भी मनोवादी लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज को यह बात समझ में क्यों नहीं आती है, क्योंकि हमारे पास बहुत जल्दी सारे देश भर में लोगों को जागृत करने के लिए मीडिया का साधन नहीं है। इसलिए आप सोशल मीडिया को तैयार करने के काम में जुट जाइए और संगठन को आगे बढ़ाने के काम में जुट जाइए, केवल सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा। राजेश कुमार, साकेत गोखले के RTI रिपोर्ट के खुलासे से यह पता चला है कि वर्तमान सरकार ने 50 विलफुल डिफॉल्टर के 68,607 करोड़ रुपए को माफ कर दिया। सरकार वित्तीय घाटे का रोना रो रही है, आखिर षड्यंत्र क्यों है, कृपया समझाइए। इन्हीं उद्योगपतियों से पैसा लेकर बीजेपी और कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ते हैं और इस वजह से ये समस्या पैदा हुई है, ये बात समझ लो। ओम प्रकाश मूल निवासी, नजफगढ़, नई दिल्ली 43। मेरा प्रश्न है कि क्या रामानंद गुरु रैदास जी और कबीर साहब के गुरु थे? क्या रामानंद जाति के ब्राह्मण थे? रामानंद जाति के ब्राह्मण थे मगर गुरु नहीं थे। ब्राह्मणों ने उनको गुरु बनाने के पीछे एक मकसद था कि कबीर और रविदास जी का ब्राह्मणाइजेशन कराया जाए। जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध में ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र पर पर्दा डालने के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए गुरु रामदास को उन्होंने शिवाजी महाराज का गुरु बनाया था। ऐसा ही रामानंद को उन्होंने करने की नॉर्थ इंडिया में कोशिश की, इसको समझने की जरूरत है। अशोक बैरवा, बहुजन समाज की अनेक पार्टियां है, ये सब आपसी मतभेद भुलाकर एक क्यों नहीं हो रहे, जबकि मनोवादी एक एक करके सारे हक छीन रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आपके इन मतभेदों की वजह से पूरा बहुजन समाज खत्म ना हो जाए। वामसी, बसपा, भीम आर्मी और भी बहुत सारे संगठन एक हो जाओ। सलाह देना बहुत आसान काम है, आप शायद घर में बैठे हुए हैं और केवल सलाह देने का काम कर रहे हैं। काशीराम जी ने अपना आंदोलन बहुत सारे संगठन होने के बावजूद शुरू किया, सफल करके दिखाया। उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसे सारे संगठन होने के बावजूद भी सफलता हासिल की जा सकती है ईमानदारी के आधार पर। विपुल कुमार, सर कितने OBC वाले लोग कहते हैं कि देश में आरक्षण नहीं लागू होना चाहिए, इससे देश को खतरा हो सकता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वह तो पीछे हो जाएगा और अनपढ़ लोग आरक्षण से आगे निकल आएंगे। और उदाहरण देते हैं कि लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन को, क्योंकि तेज बच्चे पीछे रह जाएंगे और अनपढ़ आगे निकल जाएंगे, इनको समझाइए सर। जो OBC के लोग ब्राह्मणों का संगत करते हैं उनका दिमाग ब्राह्मण लोग खराब करते हैं, ब्राह्मणों के इशारे पर वो ऐसा करते हैं, वो अपने दिमाग से नहीं कर रहे हैं। अगर उनको कुछ मौलिक सवाल पूछे जाए तो फिर उनके पास उसके कोई जवाब नहीं होते हैं। नागवंशी भारत, सर लॉकडाउन के दौरान RSS के कुछ लोग RSS का गणवेश धारण करके बाइक पे सिर्फ सवार होकर सिर्फ गश्त लगाते रहते हैं, क्या इन्हें प्रतिदिन घूमने की इजाजत दी है सरकार ने? पुलिस इन्हें क्यों नहीं रोकती? RSS के लोग सामग्री देने का काम नहीं कर रहे, सिर्फ गश्त लगा रहे हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां उनके साथ
गुप्त रूप से इस तरह का करने का काम वो कर रहे होंगे। अगर इस तरह के कोई सबूत आप इकट्ठा करो तो कोर्ट में इनके खिलाफ सबूत दायर करके इसके विरोध में आदेश लाया जा सकता है। उत्तम सोन कामड़े पुणे से, सर मेरा प्रश्न, ब्राह्मण कहते हैं कि 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसी खबर सोशल मीडिया पे फैला रहे, क्या ये बात सच है? ब्राह्मण लोग अभी आरएसएस 95 साल हो गए हैं और हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की बात कर रहे हैं, जबकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। भारत को ब्राह्मणों का अंकित राष्ट्र, गुलाम राष्ट्र बना दिया गया है। जब ब्राह्मणों ने भारत को गुलाम राष्ट्र बना दिया, इस पर लोगों का ध्यान हटाने के लिए हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र गुमराह करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ब्राह्मण, एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू कहते हैं, तो क्या इन लोगों का राष्ट्र लाना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है कि इनका राष्ट्र लाना चाहते हैं। इसलिए ये गुमराह करने वाला और दिशा भूल करने वाला मामला है, इसको समझने की जरूरत है। तुलसी खजोतिया, आपके सारे काम ठीक है, पर स्कूल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन का काम करिए, बाकी सब आप अपने आप हो जाएगा। दुनिया में अपने आप कुछ नहीं होता है। 1945-46 के आसपास बाबा साहब आम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी शुरू की, मगर काम उन्होंने 1916 को शुरू किया। 1916 से लेकर 1945 तक अगर आप गिनती करो तो कितने साल तक उन्होंने सारे देश को राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए सारा जोर लगाया। 16 से 10 साल 26, 26 से 10 साल 36 और 36 से 10 साल 46, तो लगभग 30 साल तक बाबा साहब आम्बेडकर ने राष्ट्रव्यापी संगठन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने का काम किया। जो आपका अपने आप की जो थ्योरी है वो गधेपंथी है और कुछ नहीं है। अपने आप दुनिया में कुछ नहीं होता, विज्ञान का नियम है। और बुद्धा ने एक सिद्धांत बताया, कार्य कारण भव। दुनिया में कारण होता है तो परिणाम होता है, कारण नहीं होता है तो परिणाम नहीं होता है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन होगा, आजादी हासिल करने की दिशा में हम सक्षम होंगे, हर बात हासिल की जा सकती है। मोहनलाल खलील, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैदिक मंत्रा एंड डे टू डे लाइफ मंत्रा इज बीइंग टॉट बाय ब्राह्मण्स, व्हाट एंड हाउ वैदिक मंत्रा इज सेक्रेड? ब्राह्मण लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं, उनको अपना धंधा चलाना है, इसलिए वैदिक मंत्रों को वो पवित्र मंत्र कहते हैं, ताकि वो इसके द्वारा अपना वर्चस्व सिद्ध कर सके। वो है नहीं पवित्र मंत्र, मगर अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए ऐसा कहते हैं, प्रचार करते हैं। इसे जानना, इसे समझना जरूरी है। लगभग सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। अगले बार कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, वीडियो में जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।